टेक्निकल फुआर टेस्ट फॉर नॉलेज। संगमनोज प्रयागराज में स्नान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम यहीं पर होता है। साधु संत और श्रद्धालु इसी जगह पर स्नान को अधिक महत्व देते हैं। कुंभ मेले के समय तो यह स्थान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर गंगा यमुना का पानी तो साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन सरस्वती का पानी कहीं भी नहीं दिखता। आखिर क्यों? इस वीडियो में महान, पवित्र और रहस्यमयी सरस्वती नदी की पौराणिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक मान्यताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक विशाल नदी जिसे वेदों ने सबसे महान बताकर स्तुति गाई है, वह नदी जिसके किनारे पर वैदिक संस्कृति पली बढ़ी। एक ऐसी नदी जिसके किनारे पर महाभारत का युद्ध हुआ, वह नदी अब कहाँ है? क्या है इस रहस्यमयी नदी का सच? कुछ मान्यताओं के अनुसार यह नदी आज भी भूमि के नीचे बहती है। क्या यह नदी सूखकर विलुप्त हो गई या फिर अपना रूप बदलकर किसी अन्य नदी के साथ मिल गई? दोस्तों, सरस्वती नदी का जिक्र वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत व अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इस महान पवित्र नदी को वेदों में पलाक्षवती, वेद स्मृति व वेदवती भी कहा गया है। ऋग्वेद में इसे अन्नवती व उदकवती भी कहा गया है। सरस्वती नदी एक विशाल नदी थी जो जल से सर्वदा भरी रहती थी और इसके किनारे खेती प्रचुर मात्रा में होती थी। सरस्वती नदी ने प्राचीन सभ्यता में जल आपूर्ति, कृषि और व्यापार में अपूर्व योगदान दिया तथा इसी नदी के किनारे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। इस नदी के तट पर रहते हुए ऋषियों ने वेदों की रचना की और वैदिक ज्ञान और विज्ञान का प्रचार किया था। ऋग्वेद में इसकी वंदना अनेक मंत्रों में की गई है तथा ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीत्म कहा गया है, यानी सभी नदियों की माता, यानी कि सभी नदियों में उत्तम व पवित्र नदी। माना जाता था कि सरस्वती नदी के पानी का सेवन करने से सभी पाप धुल जाते थे। सरस्वती ज्ञान व कला की देवी हैं, इसलिए इस नदी को सरस्वती नदी भी कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कार्तिकेय को सरस्वती नदी के तट पर ही देवसेना का रक्षक नियुक्त किया गया था। यजुर्वेद में 5 नदियों, जिसमें सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब और दृष्टावती नदियों का संगम सरस्वती नदी के साथ बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में भरत के कैकेय देश से अयोध्या आने के प्रसंग में सरस्वती और गंगा नदी को पार करने का वर्णन भी है। महाभारत के अनुसार कई राजाओं ने इसके तट के समीप कई यज्ञ किए थे। महाभारत के अनुसार बलराम जी द्वारा इसके तट के समांतर प्लक्ष प्रस्तुरण क्षेत्र, जो कि यमुनोत्री के पास है, से प्रभात क्षेत्र, जिसे आज कच्छ का रण कहा जाता है, तक की तीर्थ यात्रा का वर्णन है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, सरस्वती नदी के दक्षिण और दृष्टावती नदी के उत्तर में स्थित है। साथ ही सरस्वती नदी का मरुभूमि में विनाशन नामक स्थान पर लुप्त हो जाने का भी वर्णन है। 19वीं शताब्दी में कई इंडोलॉजिस्ट व इतिहासकार यह मानने को तैयार नहीं थे कि सरस्वती नदी जैसी कोई नदी हो सकती है। उनके अनुसार वेदों की रचना मात्र 1200 ईस्वी पूर्व हुई थी, तो सरस्वती नदी का अस्तित्व कैसे हो सकता है? कुछ इतिहासकार वर्तमान समय तक सरस्वती नदी को एक मिथकीय नदी मानते रहे हैं। सन 1817 में पहली बार जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने द लास्ट रिवर ऑफ थार डिजर्ट के नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें यह बताया गया कि थार रेगिस्तान में किसी पुरातन नदी के प्रमाण हो सकते हैं। तब सरस्वती नदी की खोज को बल मिला और इस नदी पर रिसर्च प्रारंभ हुई। ऋग्वेद तथा अन्य पौराणिक वैदिक ग्रंथों में दिए गए सरस्वती नदी के संदर्भ के आधार पर कई साइंटिस्टों का मानना है कि हरियाणा से राजस्थान होकर बहने वाली खग्गर हकरा नदी प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी की एक मुख्य सहायक नदी थी, जो 4000 से 3000 ईसा पूर्व प्रवाह से बहा करती थी। शोधकर्ताओं ने आधुनिक खग्गर नदी के दोनों किनारों पर पाकिस्तान की सीमा तक 300 किलोमीटर के क्षेत्र में सतह से 3 से 10 मीटर नीचे सफेद अभ्रक की परतें खोजी हैं। इस तरह का सफेद अभ्रक ग्लेशियर से निकली हिमालयन नदियों में ही पाया जाता है। कार्बन डेटिंग पद्धति से खग्गर की रेत में पाए गए अभ्रक के नमूनों की उम्र उच्च हिमालय चट्टानों से मिलती है। अमेरिकी उपग्रह लैंडसेट द्वारा भेजी गई तस्वीरों में जैसलमेर क्षेत्र में एक निश्चित पैटर्न में भूमिगत जल की उपस्थिति दिखाई दी। तभी साइंटिस्टों ने राजस्थान में एक बड़े पैलियो चैनल की संभावना पर सोचना शुरू किया, जो कि किसी बड़ी नदी से संबंधित हो सकता है। पैलियो चैनल सूखी हुई नदियों
और जलधाराओं के अवशेष होते हैं जो अतीत में बहती थी और वर्तमान में यह तलछटों द्वारा संरक्षित होते हैं। इसरो और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिमोट सेंसिंग छवियों ने भी 7 से 8 स्थानों पर एक विशाल नदियों के पैलियो चैनल के अस्तित्व का पता लगाया है जो सभी अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार खोजे गए लगभग 2600 में से 2000 हड़प्पा स्थल सरस्वती नदी के पुराने पैलियो चैनल पर ही स्थित हैं। इतिहासकार अभी तक हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी की देन मानते रहे हैं, परंतु नए शोधों से सिद्ध हुआ है कि सरस्वती नदी का सिंधु सभ्यता के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था। इतनी विशाल नदी जो कि अन्य नदियों की अपेक्षा महान व पवित्र समझी जाती थी, आखिर विलुप्त कैसे हो गई? शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक बार जब वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे भगवान गणेश को महाभारत की कथा लिखवा रहे थे, उस समय नदी के प्रवाह का शोर उन्हें परेशान कर रहा था। तब ऋषि ने नदी को धीरे बहने का अनुरोध किया, लेकिन सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी और अपने तीव्र प्रवाह में बहती रही। नदी के इस व्यवहार से क्रोधित होकर भगवान गणेश ने नदी को श्राप दिया कि वह एक दिन अपना अस्तित्व खो देगी। शायद इसी कारण से नदी आज विलुप्त हो गई है। एक कथा के अनुसार इस नदी को एक वरदान के कारण विलुप्त होकर भी अस्तित्व में है और सरस्वती नदी आज भी जमीन के नीचे बहती है और प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है। इस प्रकार से हम अपने ग्रंथों में सरस्वती नदी का विस्तृत वर्णन पाते हैं। सरस्वती नदी क्यों विलुप्त हो गई? इसमें साइंटिस्टों की एक थ्योरी के अनुसार इस क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों में बदलाव की वजह से एक बहुत बड़ा भूकंप आया, जिसकी वजह से हिमालय रेंज में एक रिच डेवलप हुई, जिससे पहाड़ ऊपर उठ गए। राजस्थान और हरियाणा के बीच में धरती ऊपर उठने से नदियों की दिशा बदल गई। दृष्टावती नदी, जो कि सरस्वती नदी की एक सहायक नदी थी, उत्तर पूर्व की ओर बहने लगी। सरस्वती नदी में जो पानी हिमालय रेंज से मिलता था वह धीरे धीरे कम हो गया और सरस्वती नदी का पानी अपनी ही सहायक नदी दृष्टावती नदी में मिल गया, जिसे आज यमुना नदी कहा जाता है। इसलिए यमुना के साथ सरस्वती का जल मिलने से प्रयागराज में 3 नदियों का संगम माना जाता है। साइंटिस्टों की दूसरी थ्योरी के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद एक बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज आया, जो कि सरस्वती नदी के सूखने का एक बहुत बड़ा कारण बना। IIT खड़गपुर के साइंटिस्टों के अनुसार मौसम में बदलाव की वजह से इस क्षेत्र में वर्षा के पैटर्न में कमी आई। खग्गर हकरा नदी प्रणाली एक वर्षा आधारित नदी थी। सरस्वती नदी इसी खग्गर हकरा नदी प्रणाली का एक हिस्सा थी। कम वर्षा होने से सरस्वती नदी में कम पानी होने की वजह से यह धीरे धीरे विलुप्त हो गई। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक गांव है, माणा गांव। इस गांव को भारत का आखिरी गांव भी कहा जाता है। इस गांव में सरस्वती नदी आज भी बहती है। इसको एक झरने के रूप में देखा जा सकता है। कुछ दूर जाने पर इसका पानी धरती में गायब हो जाता है। कहा जाता है जब पांडव इस गांव से होकर स्वर्ग के लिए जा रहे थे, उस समय सरस्वती नदी के तेज बहाव ने उनका रास्ता रोक लिया। तब महाबली भीम ने 2 बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया और पुल बनाया तथा नदी को पार किया। इस पुल को आज भीम पुल भी कहा जाता है। प्रयागराज किले के भीतर एक रहस्यमय कुआं है, जिसे सरस्वती कूप भी कहा जाता है। कहा जाता है यह कुआं सरस्वती की जलधारा के ऊपर स्थित है और इसमें जो जल मिलता है वह सरस्वती नदी का ही है। 2016 में किए गए एक परीक्षण में इस कूप के जल में रंग मिलाकर देखा गया और यह पाया गया कि यह जल त्रिवेणी संगम में जाकर मिलता है। महाभारत के अनुसार सरस्वती नदी के किनारे पर कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहां पर कई जलाशय हैं। जब कोई नदी सूखती है तो जहां जहां पानी गहरा होता है वहां वहां तालाब या झीलें रह जाती हैं और ये तालाब या झीलें अर्धचंद्राकार रूप में पाई जाती हैं। आज भी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में इस प्रकार के सरोवर देखने को मिलते हैं, लेकिन यह सरोवर इस बात के प्रमाण है कि उस स्थान पर कभी कोई विशाल नदी बहा करती थी और उसके सूखने के बाद वहां विशाल झील बन गई। अभी हाल में इंडियन आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे की टीम ने यमुनानगर में मुगलवाली और रुलाहेड़ी गांव में सरस्वती नदी की खुदाई के दौरान पानी व अन्य सामान मिलने पर दौरा किया और शोध करने के बाद बताया कि यह पानी हिमालयन नदी के पानी से मिलता है। चूंकि यह स्थान सरस्वती नदी के रूट मैप में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर जमीन के नीचे सरस्वती नदी की जलधारा हो सकती है। राजस्थान के जैसलमेर का तनोट का इलाका सरस्वती नदी के रूट मैप में आता है। यहाँ पर खुदाई करने पर मीठा पानी मिलता है, जबकि आसपास का पानी खारा होता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि आज भी पैलियो चैनल के नीचे सरस्वती नदी बह रही है। दोस्तों,
सरस्वती नदी को पुराणों में देवी के समान दर्जा प्राप्त है। उनके बारे में कहा जाता है कि यह नदी आज भी धरती के अंदर बहती है, हालांकि इसे हम देख नहीं सकते। ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती नदी धरती पर दोबारा अस्तित्व में आएगी, तब कलयुग समाप्त हो जाएगा।